हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आप सभी का स्वागत है। बिहार फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर की भर्ती का इंतजार लाखों अभ्यर्थी कर। आप सब लोग भी बार बार बोल रहे हैं कि सर जी इसके बारे में जानकारी दीजिए, जो न्यूज़ अपडेट आ रहा है क्या उसके बारे में सच्चाई है? क्या वो सिर्फ न्यूज़पेपर में ही रह जाएगा या सिर्फ मंत्री के बोली में ही रह जाएगा? क्या इससे पहले 2024 से जो न्यूज़ आ रहा है उस पर काम कुछ किया गया है कि नहीं किया गया है? सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। खासकर बिहार फॉरेस्ट गार्ड के बारे में बात करेंगे। संपूर्ण जानकारी सिलेबस से लेके आपको नई भर्ती कब आ रही है, कौन उसके एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहा है, पहले कौन एग्जाम कंडक्ट कराना था और अभी कौन एग्जाम कंडक्ट कराएगा और क्या बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, ये सभी बातें मैं इस चलिए शुरुआत करते हैं। ये आप ही की डिमांड पर वीडियो मैं बना रहा हूँ और आप लोग इसे ध्यान से देखिए। अब तक के इतना याद रखिए, अब तक के सबसे बड़ा भर्ती होने जा रहा है, इतना मैं आपको संतुष्ट कर दूं कि अब ये मत सोचिएगा ये फेक है, एकदम सच्चाई है। चलिए मैं आपको कुछ न्यूज़ दिखा देता हूँ। न्यूज़ के अनुसार आप देखिएगा कि ये पद है आपको सहायक वन संरक्षक, जो आपके लिए नहीं है, ये अलग विभाग लेता है, ये ग्रेजुएट लेवल का। और वन क्षेत्र पदाधिकारी ये आपको कौन लेता है? बीपीएसएससी लेता है, जो अभी फिलहाल में आप देखिएगा भर्ती लिया भी। वनपाल का 188 सीट है। वनपाल का सीट जो है 188 ही है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये जो होता है ये भी 12th पर होता है और आप देखिएगा ये भी आपको 12th पर होता है, दोनों यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th चाहिए। लेकिन बात ये है कि ये जो वनरक्षी है इसका लेवल 3 आ जाता है, लेकिन जो वनपाल होता है ये लेवल 5 का जॉब होता है। जैसे अभी बीपीएससी एईडीओ ले रहा है ना, उसी लेवल का ये आपको जॉब है, इसे कहा जाता है आपको वनपाल। अब चलते आगे देखते हैं कि असुलिपिक, ये आपको असुलिपिक लिपिक आपको मतलब आप तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ये एक तरफ से मान लीजिए आपके लिए नहीं है, जो आपको 12th कर कर डायरेक्ट फाइट करते हैं। इसमें एक और पद आपको निकल कर आ रहा है आपके लेवल का, वाहन चालक, यानी कि वाहन चालक का जो है ड्राइवर का 281 पोस्ट। तो कौन किसका एग्जाम लेता है उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो आपको देखिएगा मंत्री बने हैं, उनके द्वारा 2856 पदों की जो नियुक्तियां है इस विभाग के अंतर्गत, क्योंकि ये छोटा विभाग है, बिहार में 8% वन है, इसके हिसाब से देखिएगा कि इसमें कम सीट आपको आता है हमेशा। यानी जो भी आयोग लेता है एग्जाम अलग अलग, आपको वो अलग अलग कम सीटों पर लेता है। लेकिन अब तक के सबसे बड़ा भर्ती होने जा रहा है, क्यों होने जा रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा, यानी इनका नाम प्रमोद कुमार ने, कि विभाग में 2856 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इनमें सहायक वन संरक्षक 31, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी 40, वनपाल आपको 188, वनरक्षी 1816 अभी तक कभी भर्ती नहीं आया है। हमको याद आ रहा है जब जिस एग्जाम में हम सबसे पहले पार्टिसिपेट किए थे, जिसको फाइनल किए थे, जिसका दौड़ होता है चिड़ियाघर में। दौड़ क्या होता है? बस उसमें पैदल चलना है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आप थोड़ा अपना रेस बढ़ा सकते हैं, बस उसमें स्टेमिना आपको चाहिए। जिसका एग्जाम मुझे याद आ रहा है कि मेरा एग्जाम पश्चिमी चंपारण पड़ा था और उसी दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच भी था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, कोई आपको मतलब खराब नहीं था। फिर उसके बाद जो 2020 वाला आया था उसमें भी आपको देखिएगा कम ही सीट था। 2020 वाला में 484 के करीब सीट था। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो बड़ा भर्ती है तो 1816, क्योंकि बिहार में आप सोचिएगा इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत 5000 10,000 भर्तियां कभी नहीं आ सकता, क्योंकि इतना तो सीट भी नहीं है जितना आप अपेक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो मिलनी, इसमें जो ये वाहन चालक है ड्राइवर का, ये भी 281 पोस्ट है। देखिए, जो भी पहले भर्ती लिया जाता था वो बिहार एसएससी द्वारा लिया जाता था, यानी कि 2019 से पहले बिहार एसएससी जो है ये भर्ती कंडक्ट कराता था। तो बिहार एसएससी जानते हो कि 2014 में भर्ती आया था, उसमें भी फॉरेस्ट गार्ड का भर्ती था और बिहार एसएससी को उठा कर दे दिया गया था, जिसकी एग्जाम ही नहीं हो पाया था, वो तो 2022-23 में जाकर फाइनल हुआ है। आप देखिएगा, इसलिए ये कहा गया कि सीएसबीसी को हम देते हैं। ये एक ऐसा भर्ती है, आप कहोगे सर जी सीएसबीसी वो सभी भर्तियां लेता है जिसमें फिजिकल पर मेरिट लिस्ट बनता है, लेकिन एकमात्र ऐसा भर्ती है जिसका मेरिट लिस्ट जो बनता है रिटन पर बनता है, वो है फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर का। एकमात्र सीएसबीसी ऐसा भर्ती लेता है जिसका मेरिट लिस्ट क्या बनता है आपको, इस थी पर बनता है, मतलब कि जो रिटेन पर बनता है। बाकी सब में देखिएगा ड्राइवर को अगर छोड़ दिया जाए, यानी चालक की भर्ती छोड़ दिया जाए 4361, क्योंकि उस पर चालक पर वो बनता है, तो वो टेक्निकल टाइप का हो जाता है। लेकिन इसमें वो चीज नहीं है। ये आपको देखिएगा साथ में एकमात्र ऐसा भर्ती जिसमें नेगेटिव है, वो है फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर का। नेगेटिव भी है, ध्यान रखिएगा, 1/3 नेगेटिव है। तो अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं और भी न्यूज़पेपर आप देख लीजिएगा, जो भी न्यूज़पेपर आपको दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, जो भी बिहार में नौकरी का खुला पिटारा, वन विभाग में 2856, तो ये सभी आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बहुत छोटा छोटा जॉब है। देखिए, इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत मैं मानकर बता रहा हूं आपको, ये छोटा जॉब है इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ही छोटा है इसलिए आपको लग रहा है छोटा, वरना जॉब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से अभ्यर्थी मेरे गए हैं और बताते भी है कि सर जी ठीक ठाक है जॉब, कोई दिक्कत नहीं है। अब वनपाल वाला जो है वो सबसे बेस्ट आपको जॉब है, ठीक ना। चलिए
चलिए आगे चलते, देखिए ये भी आपको मतलब बैठक जो हुआ था उसमें ये निकल कर आया था, जिसमें सेम आपको न्यूज़ है जो आपको 2856 पद है, अलग-अलग देखिएगा तो ये बताया गया है। अब चलिए इससे पहले जो आपको न्यूज़ आया था, यानी इससे पहले जो न्यूज़ बना था, उसे भी देख लीजिए, यानी कि आपको इससे पहले यानी 2000 आपको देखिएगा 24 की मैं बता रहा हूँ, जब आपको इसका मंत्री कौन रहते हैं, प्रेम कुमार, डॉक्टर प्रेम कुमार जो है अब मंत्री रहते हैं। अब आप लोग को डॉक्टर प्रेम कुमार देखे जाएँगे आपको विधानसभा के अध्यक्ष में। वो जो थे उस समय भी आपको भर्तियाँ खाली थी। वनरक्षी का टोटल 2375 कैपेसिटी है इस विभाग के अंतर्गत, जिसमें कार्यरत जो लोग थे यानी वनरक्षी में 1262 लोग थे, जिसमें से रिक्तियाँ जो थी आपको वनरक्षी का 1113 था। तो जैसे-जैसे वन बढ़ा आपको देखिएगा कैपेसिटी भी बढ़ा और बहुत से लोग रिटायर भी होते हैं। उस हिसाब से आपका भर्ती बढ़ा है, इसलिए 1800 प्लस आपका भर्ती हो चुका है। और ये भी देखिएगा, ये आपको पहले का जो रिक्तियाँ था, पहले का जो मामला है उसे मैं आपको बता देता हूँ। ये मामला रहा। हाँ, बीच में चुनाव हुआ। देखिएगा पहले जो रिक्तियाँ थी आप देख सकते हैं कि खाली जो पद था सभी मिलाकर 1801 था। अब तो सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड में 1800 आपको प्लस है। तो ये भी देख लीजिए, यहाँ पर न्यूज़ आपको जो न्यूज़पेपर उस समय आया था, न्यूज़ कटिंग में आया था। अभी आप इनको विधानसभा में बैठते हुए दिखाई देंगे अध्यक्षता के रूप में करते हुए। ये जो आपको देखिएगा स्वीकृत है, कार्यरत है, खाली है, तो उस समय के कैपेसिटी के अनुसार 2024 के अनुसार दिखा रहा है। बीच में आप देखिएगा कि चुनाव आया था, यानी 2025 का चुनाव अभी हुआ है, उसके चलते देखिएगा भर्ती डिले हुआ है। और डिले होने का कारण और भी है, कभी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा इसके कारण। कुछ बदलाव भी होने जा रहे हैं। तो आप देखिएगा 2856 पदों में आप देखिएगा कि टोटल 1816 सिर्फ आपको क्या है, वनरक्षी है, लेकिन वनपाल की संख्या 118 ही है। यानी ये भी आपको एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट जॉब माना जाता है वनपाल का, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब चलिए मैं और आगे भर्ती पर बात बताने के आपको आगे मैं बता दूं कि ये जो डिपार्टमेंट है ये अपना भर्ती की तैयारी पूरी तरीके से कर लिया। मैं देखिए फालतू वीडियो नहीं बनाता हूं आप लोगों के लिए। आप देखिएगा कुछ ही दिनों बाद सीएसबीसी नोटिस जारी करेगा और बताएगा कि हम ये भर्ती निकालने जा रहे हैं। इसमें आप गांठ बांध कर रख लीजिए, क्योंकि देखिए ये जो आपको नया मंत्रिमंडल बना है ना, इसको ये जिम्मेवारी दिया गया है कि जितना अलग अलग विभाग है उतना जल्दी आप जॉब कलेक्ट करना है। यानी कि सरकारी नौकरी जो है, जितना भी सरकारी पद है खाली, उसको जल्दी से भर्ती करना है और भर्ती निकालना भी है, क्योंकि सरकार आया ही है भर्ती के नाम पर। आप देखिएगा तो ये काम करना पड़ेगा और ये विभाग बहुत दिनों से भर्ती का डिमांड कर रहा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत धीरे धीरे भर्तियां बहुत सी खाली होती जा रही है और आपको बिहार में 8% वन हो चुका है, आपको पता होना चाहिए। इस हिसाब से भर्ती होना जरूरी है इस विभाग के अंतर्गत। और भी एक दो विभाग है उसके अंतर्गत मैं बताऊंगा भर्ती कितना खाली है, और वो भी आपको सीएसबीसी निकालने जा रहा है। यानी 2025 नहीं 26 में आप देखिएगा 3 भर्ती देने जा रहा है सीएसबीसी। 2026 में आपको 3 भर्ती देने जा रहा है सीएसबीसी, जिसमें आपको इसमें देखिएगा सीएसबीसी देगा। ये आपका जो सीएसबीसी देता है, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल जो है, जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है 12th पर। 3 भर्ती, बड़ा भर्ती देखिएगा। एक फॉरेस्ट गार्ड का मैं बता दूं, फॉरेस्टर का बता दूं। 2 भर्ती के बारे में और भी जल्द ही खुलासा मैं आपको करने जा रहा हूं, जल्द ही बताऊंगा आपको। अभी बता दूंगा तो पता चलेगा मेरे वर्ड को कोई और काट कर और अपना बुद्धि साज लेता है, ठीक ना। तो अभी नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन 3 भर्ती आपको सीएसबीसी कंडक्ट कराएगा 2026 में आपको। और अक्टूबर 2026 के बाद देखिएगा चौथा भर्ती आपको मिलेगा, लेकिन छोटा पद पर मिलेगा, लेकिन मिलेगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर आप कहिएगा सर जी आपको कैसा न्यूज है, तो देखो मैं बराबर आपको डिपार्टमेंट देखते रहता हूँ। मैं 2017-16 से आपको इस डिपार्टमेंट के मतलब कि इस पर ज्यादा फोकस मैं किया हूँ कि सीएसबीसी कौन भर्ती कब निकालता है, क्या उसका प्रोसेस है, कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट से जाते हैं, रोस्टर क्लियर कर कर आते हैं और फिर सीएसबीसी भर्ती निकाल देता है। इसके रोस्टर क्लियर करने के लिए भेज दिया गया है। रोस्टर क्लियर करने का मतलब विभागीय रोस्टर जो क्लियर होता है अलग अलग कैटेगरी वाइज, और जैसे वो क्लियर होता है सीएसबीसी के पास जाता है और अपना कैटेगरी वाइज वो भर्ती निकाल देता है। तो वो आपको देखिएगा बहुत जल्द ये प्रक्रिया आपको अपना लिया जाएगा। चलिए आगे हम चलते हैं। 02/2025 के अंतर्गत अभी देखिएगा कि ये बीपीएसएससी जो दरोगा का एग्जाम लेता है, वो देखिएगा कि वनों के क्षेत्र पदाधिकारी का आपका भर्ती कंडक्ट कराया था, उसी समय सीएसबीसी भी निकालने वाला था। लेकिन देखिएगा चुनावी माहौल के चलते इस विभाग के अंतर्गत रोस्टर क्लियर कर सीएसबीसी गया, जिस कारण से ये भर्ती फंस गया। यानी इस बार आपको देखिएगा 2024 या 2025 में नहीं आ पाया। अभी देखिएगा इस भर्ती के अंतर्गत मैं आपको सिलेबस बता दूं, यानी सिलेबस क्या होने वाला है इसके अंतर्गत। पहले समझ लीजिए कि इस 1800 जो 1816 सीट है, ये अलग अलग कैटेगरी वाइज सीट होगा, इसमें महिलाओं का भी सीट होगा। अब इसमें हम बता दें कि आपका सिलेबस होता है, आपको आपको इसका थोड़ा अलग सिलेबस होता है। पहले नंबर की नेगेटिव 1/3 होता है इसमें, और 100 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ओएमआर सीट पर ही आप रंगिएगा, 2 घंटे का ही समय दिया जाता है। लेकिन इसमें टोटली जो फिजिकल होता है वो आपको आसान होता है। 25 किलोमीटर होता है, चलना होता है उसको 4 घंटे के अंदर मेल कैटेगरी के अंतर्गत। तो आपको बस वही होता है, तो आपको आसान होता है। इसका मेरिट रिटेन पर बनता है।
100 नंबर में आपको 100 क्वेश्चन होता है, नंबर नहीं 100 क्वेश्चन होता है, 400 नंबर का एग्जाम होता है। यानी एक क्वेश्चन को आपको 4 नंबर मिलता है, तो 100 क्वेश्चन को आप देखिएगा 4 से गुणा कीजिएगा तो 400 मार्क्स का होता है, जिसमें 1/3 जो होता है नेगेटिव होता है। इसे भी याद रखिए, नेगेटिव अच्छा खासा है। ये पहला आपको सीएसबीसी का ऐसा एग्जाम है जिसमें नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा। 10+2 का आपको इसमें फॉर्म भरिएगा। ये जो आपको अभ्यर्थी होते हैं उनका जो एज होता है वो आपको देखिएगा कैटेगरी वाइज अलग अलग होता है। जैसे कि इसमें आपको कैटेगरी वाइज देखिएगा, जैसे आपको बात करें हम फॉरेस्ट गार्ड का, तो इसमें आपको अनारक्षित का देखिएगा, आपको पुरुषों या महिला के लेकर 18 से लेकर 23 साल तक होता है। 18 से 23 यानी यूआर ईडब्ल्यूएस ये वाले अदर स्टेट वाले 18 से 23 वाले के अंतर्गत आएंगे, बाकी ईडब्ल्यूएस वाले भी इसी के अंतर्गत आएंगे। और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए जो होता है 18 से लेकर आपको 25 वर्ष होता है। ये देखिएगा ध्यान में, महिलाओं के लिए भी यही आपको उम्र सीमा, यानी इसमें कम उम्र सीमा दी है। एससी एसटी के लिए देखिएगा आपको 18 से लेकर 28 साल दिया जाता है। बिहार पुलिस के जैसा नहीं आपको छूट मिलता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक दो बात और बता दूं यहाँ पर कि आपका जो 2020 है, देखिए आपका भर्ती 2020 आया है और हम लोग जो कोर्ट में केस किए थे और उसके बाद जो आप देखिएगा हर एक भर्ती में आपको छूट मिलता है एज में, वो उसी के चलते मिलता है, क्योंकि कोर्ट में सीएसबीसी बोल रखा था कि हम आपको 21,391 में तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन आगे सभी भर्तियां में देंगे, और रूल भी ऐसा बना है। तो आप देखिएगा कि इसमें आपको एज में छूट जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि एज में छूट नहीं मिलेगा, अच्छा खासा आपका एज में छूट मिलेगा। और जो जिनका एज खत्म भी हो गया है, कम से कम ये भर्ती में आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसमें हाँ, इसमें है कि एज जो है आप देख सकते हैं कि इसमें कम एज है, यानी कम एज, अब सब वो बिहार पुलिस जैसा नहीं है। अब चलते हैं आगे। देखिए इसमें शारीरिक जो आपको मापदंड है ना, वो भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसमें आपको न्यूनतम ऊंचाई जो होना चाहिए, ये देखिएगा कि एससी एसटी का 160 है, बाकी सभी का आप देखिएगा, यानी ईबीसी मिला ले, बीसी मिला ले, ईडब्ल्यूएस मिला ले, जनरल मिला ले, यानी सभी का सभी यूआर मिला ले, यानी 165 सेंटीमीटर है। बाकी न्यूनतम सीमा जो है फुलाना है 79 सेंटीमीटर एससी एसटी का, और 81 जो है आपको अन्य का। सीना न्यूनतम फुलाव जो होता है 5 सेंटीमीटर दोनों कैटेगरी में आपको, यानी कोई भी कैटेगरी हो मेल के लिए फुलाना है। पैदल चलने की क्षमता 4 घंटा में 25 किलोमीटर चलना है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या कोई भी मेल कैटेगरी के अंतर्गत देखिएगा कि आपको 4 घंटे में 25 किलोमीटर। आपको लगेगा कि अरे 25 किलोमीटर बहुत आसान होता है, बस बीच बीच में थोड़ा थोड़ा दौड़ते चल जाना है, ठीक ना, ये कोई हार्ड नहीं होता है, ठीक ना। चलिए महिला अभ्यर्थी के लिए देखिएगा न्यूनतम ऊंचाई सीमा 155 सेंटीमीटर है, किसका, एससी एसटी का, बाकी अन्य का जो है 160 सेंटीमीटर है। ये मामला आप जरूर देखिएगा, इसमें हाइट का भी थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलता है। और पैदल चलने की क्षमता 4 घंटा में 14 किलोमीटर है, और 4 घंटा में 14 किलोमीटर, यानी महिलाओं के सिर्फ 14 किलोमीटर चलना होता है, यानी ये चलने की क्षमता है। इसमें हाई जंप, गोला फेंक, ये सब नहीं होता, लॉन्ग जंप, ये सिर्फ चलने का। चलेगा कब, जब आपका रिजल्ट आएगा, यानी आपका रिटन में पहले रिजल्ट बनना चाहिए, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका मेरिट बनता है। और रिटन जो होता है आप देख रहे हो कि रिटन में आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, और 400 अंक होगा। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, देखिएगा एक क्वेश्चन पर 4 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो देखिए बढ़िया से मैं आपको बता दे रहा हूँ। देख सकते हैं कि कुल 100 क्वेश्चन होते हैं, आपको बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव होते हैं, 4 अंक मिलते हैं क्वेश्चन पर, और टोटल 400 अंकों का ये एग्जाम होता है, यानी कि 100 इंटू 4, ये क्या होता है, 400 अंकों का एग्जाम होता है, ठीक ना। अच्छा वाला क्वेश्चन पूछता है, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन पूछता है कॉन्सेप्चुअल और एकदम सिलेबस के दायरे में रखकर ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक। देखिए भाग 1 में जो इसमें होता है 30% जो क्वेश्चन आता है जीके जीएस से आता है, यानी करेंट अफेयर और जीके से आता है। 30% क्वेश्चन, यानी 30% में आपको करेंट अफेयर और जीके होगा, यानी 30 क्वेश्चन। भाग 2 जो आता है ये भाग वाइज रहता है, इसे मत समझिएगा मिक्स क्वेश्चन रहता है, नहीं, भाग वाइज क्वेश्चन रहता है। इसमें 25 प्रश्न होते हैं 10वीं स्तर के जो मैथ होते हैं ना उसका। चलिए अब तीसरा जो भाग है इसमें 25 प्रश्न होते हैं विज्ञान। अब देखिए ये जो है ना ये बढ़त बनाता है, देखिए वो टोटली साइंस हो गया, ये टोटली आपको वो माफ करना, वो टोटली जीके हो गया, उसमें साइंस नहीं पूछेगा। अब ये जो है ना भाग 3 जो है ना, ये टोटल 25 प्रश्न पूछता है, समान विज्ञान, पर्यावरण परिस्थिति की, जैव विविधता, इससे यानी 25 प्रश्न आपका साइंस एकदम हाईवे किया है, कोई दिक्कत नहीं है। 19 में भी पूछा था, 20 में भी पूछा था। अब आगे चलते हैं कि भाग 4 जो है इसमें देखते हैं, भाग 4 क्या होता है। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें आपको भाषा से संबंधित, यानी हिंदी भाषा से संबंधित आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, और 20 क्वेश्चन आप ऐसे मिला सकते हो कि आपका क्वेश्चन जो होता है 30 क्वेश्चन जो होता है ये आपको जीके का होता है, जीके और करंट अफेयर का होता है। 25 क्वेश्चन जो होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, 25 क्वेश्चन जो होते हैं और 25 क्वेश्चन
ये 25 क्वेश्चन जो होते हैं ये साइंस से रिलेटेड होते हैं और बाकी 25 क्वेश्चन जो होते हैं ये मैथ से रिलेटेड होते हैं और आपको आसान आसान वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, नेगेटिव है इसलिए इसमें। और बाकी आपको देखिएगा ये पहला दूसरा तीसरा पार्ट हो गया, यानी कि यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हिंदी से संबंधित, यानी हिंदी ग्रामेटिकल ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, यही आपका सिलेबस है। ये टोटल 100 क्वेश्चन है, 400 नंबर का सिलेबस है, जिसमें आप एक चीज देखे होंगे कि यहाँ पर हिंदी भाषा से भी अच्छा खासा क्वेश्चन ग्रामेटिकल क्वेश्चन आता है और साइंस का आपका 25 क्वेश्चन बनता है। बाकी जिसके जैसे में आपको भूगोल हुआ, इतिहास हुआ, राजतंत्र हुआ, शासन, अर्थव्यवस्था, ये सब होता है। और 25 प्रश्न आपका मैथ का पूछा जाता है, बेसिक मैथ का। तो ये इसीलिए थोड़ा अलग टाइप का आपका कंपटीशन इसमें बन जाता है, इसमें अलग टाइप का सिलेबस जो होता है 10th स्तर का होता है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होता है, ऋणात्मक अंकन होता है और वो कितना होता है, पूरे आपको देखिएगा 1/3 होता है, यानी कि नेगेटिव के रूप में आपको 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा, यानी कि अगर आप क्वेश्चन गलती करते हो तो नेगेटिव 1/3 होता है। क्योंकि पहले जो हुआ है, जो सीएसबीसी एग्जाम लिया है उस पर बहुत से उंगली उठते रहा है, खासकर इस एग्जाम में भी, क्योंकि आप देखिएगा कि एग्जाम से पहले आंसर वायरल हो जाना, एग्जाम आप देखिएगा कि सेंटर पर जो स्थिति पहले रहता था, आप भी जानते थे, सब लोग सेंटर पर ही तैयारी करता था, पहले तैयारी कुछ करता नहीं था, तो वो सभी चीजें। लेकिन अब देखिएगा कि 2023 के बाद तो बहुत बदलाव आप लोग देखे होंगे और आगे भी देखिएगा। ये जो है ये जो आपको पूरा का पूरा मैंने बताया, ये माफ कीजिएगा, ये जो है ये आपको ऑफलाइन एग्जाम होता है, ओएमआर सीट पर एग्जाम होता है, क्वेश्चन बनाना है और आपको आगे बढ़ना है। देखिए इसमें समय की कमी हो जाती है, आप अगर बढ़िया से तैयारी नहीं किए होंगे तो समय आपका कम हो जाएगा। मुझे याद आ रहा है, अभी भी याद आ रहा है कि 2019 में ये पेपर जब दिया गया था तो 2019 में राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब मैं आपको जब प्रीवियस ईयर कराऊंगा तो उसमें देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए, यानी कि अभी के राज्यपाल किस रैंक क्या है, यानी 2019 में जो राज्यपाल थे वो किस रैंक के राज्यपाल है बिहार में, ये क्वेश्चन पूछे गए थे उस समय। इन परीक्षाओं में विभिन्न कोटियों की न्यूनतम अर्हताएं जो होती हैं, ये भी इसमें थोड़ा डिफरेंट है, यानी कि पासिंग मार्क्स। इसमें पासिंग मार्क्स जो होता है, जैसे समान वर्ग का आपको 40% चाहिए, पिछड़ा वर्ग का आपको 36.5% मिनिमम आपको चाहिए, जैसे बिहार पुलिस में 30% होता है ना, उसे खत्म कर दिया गया है। ये आपको फॉलो करना जाएगा। पिछड़ा वर्ग एनेक्स्चर 1 यानी ईबीसी में जो आई है आपको 34 वर्ष और एससी एसटी और महिलाओं के लिए 32 वर्ष मिनिमम चाहिए, यानी कि ये मिनिमम आपका होना चाहिए पासिंग, इससे कम कटअप कभी नहीं जाएगा। एग्जाम कौन कराता है आपको, सीएसबीसी, और उसके आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत एग्जाम कराया जाता है। इसे फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है इसी के अंतर्गत भर्ती लाया जाता है। ये देख सकते हैं सीएसबीसी पर आइएगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला टैब है यहाँ पर, इसके अंतर्गत ये भर्ती लाया जाता है और इसी के अंतर्गत भर्ती कराया जाता है। ठीक, चलिए, और भर्ती इससे पहले हो चुका है। अब चलिए महत्वपूर्ण बातें हम बता लें। सबसे पहला जो आप लोगों का सवाल रहेगा, पहले ही मैं जवाब देता हूँ, एज में छूट मिलेगा, लेकिन अब कितना मिलता है वो तो सीएसबीसी डिसाइड करेगा, लेकिन एज में छूट मिलेगा अच्छा खासा। दूसरा नंबर, क्या सिलेबस बदल जाएगा? देखो सिलेबस पूरा नहीं बदलेगा, सिलेबस 99% से यही रहेगा, नेगेटिव भी यही फॉलो किया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तीसरा आपको है कि सर जी इस कब तक भर्ती आ जाएगा? देखो अब आपको लास्ट चल रहा है, यानी आपको लास्ट काउंटिंग चल रहा है, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप देखिए, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं यहाँ पर आपको डरा रहा हूं, नहीं, अगर आप सच में इसकी तैयारी करना चाह रहे हो तो अभी से आपको तैयारी में लगना होगा, क्योंकि इसका तैयारी थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, इसका सेट थोड़ा डिफरेंट टाइप का बनता है, क्योंकि इसमें मैथ भी है, साइंस भी है, जीके भी है और हिंदी, और साथ में इसमें निगेटिव भी है। तो आपको हर एक क्वेश्चन तुक्काबाजी नहीं चलेगा, ये वही क्वेश्चन आप लगाइएगा जो आप बनाना जान रहे हैं। कट ऑफ भी देखिएगा, कट ऑफ पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्या स्थिति है, कट ऑफ कैसे क्यों बढ़ा, कट ऑफ क्या सच्चाई था कट ऑफ बढ़ने में, वो सभी चीजें मैं आपको बता दूंगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये सभी चीजों को अगर हम लोग ध्यान रखें तो आपको ये बात आपको देखिएगा पूरा कि इस भर्ती का तैयारी आप कर सकते हैं, अगर आपका फिजिकल उतना मजबूत नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं बिहार पुलिस से थोड़ा अच्छा लेवल में जॉब जाऊं, यानी बिहार सीएसबीसी का ही कोई अच्छा जॉब जाऊं, तो आप वनपाल या फॉरेस्ट गार्ड का जॉब कर सकते हैं। और वनपाल का अगर आपका हो गया तो वो लेवल 5 का जॉब है, यानी बहुत ही अच्छा जॉब है। वनपाल में अगर हो गया तो पहले वनपाल का, इससे पहले एकमात्र सीएसबीसी भर्ती लिया है वनपाल का, और वो लिया है 236 सीट, 236 सीट के लिए निकाला था 2020 में, 2020 में निकाला था, जिसमें आप देखिएगा 484 जो हुआ करता था फॉरेस्ट गार्ड हुआ करता था और 236 वनपाल हुआ करता था, फॉरेस्टर जिसे कहा जाता है, और दोनों 12th पर ही होता है, 10+2। हाँ, ये देखिएगा वनपाल का सिलेबस थोड़ा अलग होता है, उस पर मैं अलग से डिस्कस करूंगा, अलग से वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे दूंगा। ये वीडियो आप लोगों की डिमांड पर बनाया जा रहा था। हाँ, बहुत से अभ्यर्थी बोलेंगे कि सर जी बिहार पुलिस नई भर्ती के बारे में वीडियो नहीं बनाया, उस पर भी जल्द ही मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, जो भी कंकरित आपको जो होता है, यानी करंट में जो आपको होता है, जो न्यूज चलता है और जो आने वाला भर्ती
होता है उस पर मैं जल्द अपडेट आपको दे देता हूँ। और ये मैंने अब आपको आप लोग को अपडेट दिया है कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए अगर तैयारी करना है तो अभी से लग जाइए, घर पर बैठकर अपना कॉपी किताब खोल लीजिए और जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार तैयारी करनी स्टार्ट कर दीजिए। नहीं तो बाद में जब सोचिएगा कि भर्ती आ जाएगा और खासकर इसका मैं तैयारी करूंगा तो फिर आप बहुत पीछे छूट जाइएगा, क्योंकि इसमें कंपटीशन भी टफ होता है, लाखों अभ्यर्थी फॉर्म में आपको भरते हैं और इसमें देखिएगा कि जॉब भी मस्त आपको है। तो अगर और भी कुछ आप पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिएगा और मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर मेरे से कुछ छूट गया होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा और इसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि इसमें मैं खुद क्वालिफाइड हूं और मतलब 2019 के एग्जाम मैंने खुद दिया था, पहली बार जो आया था इसमें, यानी सीएसबीसी जब पहली बार ले रहा था। इससे पहले बिहार एसएससी इसका भर्ती का एग्जाम मतलब भर्ती लेता था और वही सब फाइनल करता था। बस मैं ये बताऊंगा कि अगर फिजिकल रूप से आप बहुत ज्यादा नहीं ताकतवर हो, फिजिकली और मेंटली रूप से बहुत अच्छा हो पढ़ाई करने में, तो ये आपके लिए जॉब है और इसका इंतजार अभी लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं। मेरे पास ही कितने अभ्यर्थी आते हैं कि सर जी तैयारी कराइए तैयारी कराइए। मैंने बोला था कि आप भर्ती का इंतजार कीजिए, जल्द ही आपका स्टार्ट किया जाएगा। चलिए, तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट है इस बारे में पूछना चाहते हैं तो ए टू जेड आप क्वेश्चन लिखिए, आपको एकदम इन्फॉर्मेशन सटीक मिलेगा। और देखिए, मेरा काम होता है आपको पहले आगाह कर देना, मैं फालतू का वीडियो नहीं बनाता हूँ। आगाह कर दिया आपको, देखिएगा कि ये भर्ती आएगा। चुनाव के चलते ये भर्ती नहीं आया था, रोस्टर क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन अब रोस्टर क्लियर के लिए भेजा गया है। जल्दी रोस्टर क्लियर कर कर आपको आ जाएगा सीएसबीसी के पास और ये भर्ती निकालेगा। ये आपको मैं पक्का बताकर जा रहा हूँ। चलिए मिलते हैं, ध्यान रखिएगा और अपना तैयारी करते रहिएगा। बाय बाय।